अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4D चैप्टर नंबर 4 डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस वाला चैप्टर है। टॉपिक है उसका स्टैंडर्ड एविएशन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 ट्रेन्स A एंड B आर शेड्यूल्ड टू अराइव एट अ स्टेशन एट सर्टेन टाइम। द टाइम इन मिनट्स बाय विच द ट्रेन अराइव्ड आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम वर रिकॉर्डेड इन द टेबल, यानी कि ये लेट हुई हैं। टाइम दिए हुए हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नंबर ऑफ़ डेज़ फॉर ट्रेन A। अच्छा, 2-2 मिनट से 3 ट्रेन लेट होती हैं, 3 मिनट के हिसाब से 2 ट्रेन, 5 और 12, 10, 6 और एक ट्रेन। यानी कि सर ये मेरे पास नंबर ऑफ़ ट्रेन है। जब नंबर ऑफ़ डेज़ या नंबर्स आ जाए कहीं लिखे हुए तो जनाब ये हमारे पास बन जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारे पास हैं, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रेन ए की। ठीक है, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ ट्रेन ए की। अच्छा, इन्होंने कहा फॉर ईच ट्रेन कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आ जाओ जनाब, हमें पहले है, सबसे पहले एक्स गिवन है, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फिर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर हमें एफ एक्स चाहिए, फिर हमें एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, डेटा है मेरे पास, एक्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 3, 2, 5, 12, 10 और 6 और 1 और फिर दोबारा से 1। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है आपसे कि थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पे कैसे सिंपल कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4 है, फिर 9 है, फिर 16, फिर 25, दैन 36। हाँ, ये एक्स का स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब एफ एक्स यानी कि इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, 5 12 ज़ा 60 और 5 12 ज़ा 60 और फिर 6 10 ज़ा भी 60, 7 6 ज़ा 42 और 8 1 ज़ा 8 और 9 1 ज़ा 9। ठीक है, अब एफ एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 5 16 ज़ा 30 80 और 12 25 ज़ा 25 और 10 250, 250 और 275 300 और फिर 10 36 ज़ा 360, फिर 6 9 ज़ा 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 चेक कर लूँ, ये हो नहीं रहा मेरे से। ओके, 6 इंटू 49 आ रहा है 294, दिस इज़ 294 और फिर ये आ रहा है 164 ज़ा 64 और 181 ज़ा 81। ठीक है, अब इन्हें प्लस करना है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस करना है, एफ एक्स प्लस करना है और समीशन एफ प्लस करना है। ओ, इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए और इन दोनों को समीशन एफ को प्लस कीजिए। ठीक है, 3 + 2 + 5 + 12 + 10 + 6 + 1 + 1, ये आ रहा है 40। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, थैंक यू। इसके बाद एफ एक्स को प्लस करना है, एफ एक्स में है 6 + 6 + 20 60 + 60 42 + 8 + 9, ये आ रहा है 211, इट वाज 40। और एफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 12 + 18 + 80 + 300 + 360 + 294, 7 दब गया, 64 + 81, ये आ रहा है 1209, 1209। ठीक है, अभी हम ट्रेन ए की बात करें तो इसमें अभी मुझे मीन भी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। ठीक है, मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। उसकी वजह यह है कि ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, समीशन एफ तो मेरा 40 है और समीशन एफ एक्स जो है मेरा वो 211 है। ठीक है, तो 211 डिवाइड बाई 40, ये आ रहा है मेरे पास 5.275, 5.275। अब इसके बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे समीशन एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस मीन का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, समीशन एफ एक्स का स्क्वायर है 1209 डिवाइडेड बाई 40 और माइनस मीन है 5.275 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1209 डिवाइड बाई 40
माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 5.275 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन है इतना कम, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.55 हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। 1.548, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका, ठीक है। ये हमारा ग्रुप ए की बात हुई थी, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा कर देता हूँ कॉलम के अंदर, ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो बाद में इसको ढूंढने में, या थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन के ये डेटा किसका है या किसका नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रेन बी के ऊपर, या यस ट्रेन ए का आंसर। अब ट्रेन बी में भी यही 2 3 4 5 6 7 8 9 इस्तेमाल होगा, और इसके साथ इसका डेटा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसमें इसका डेटा उतार दूंगा ट्रेन बी के हवाले से। ट्रेन बी हमारे पास एक्स चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे, एफ एक्स करेंगे और एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे। डेटा तो वही है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 और 6 और 7 और 8 और एक 9, और फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी 4 3 9 9 753, ओके सॉरी 4 3 9 9 753, मैं बुक में से देख रहा हूँ, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब एफ एक्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, 5 9 ज़ा 45, 6 7 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 8 3 ज़ा 24 और 9 0 ज़ा 0, ठीक है। अब आपको चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 3 9 ज़ा 27, 9 6 ज़ा 54, तो 144 हो जाएगा ये, और 9 25 ज़ा 250 225, 7 36 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 7 से 21 25 और 252, 549 ज़ा ये चेक करना पड़ेगा 245, और 364 ज़ा 3 6 ज़ा 180 और 3 4 ज़ा 12 192 और 8 ज़ा 0, ठीक है। अब एफ एक्स स्क्वायर का सम करना है, 16 + 27 + 144 + 225 + 252 + 245 + 192 + 0 = 1101 110 और 1। अब समीशन एफ एक्स भी चाहिए मुझे, ठीक है, इसे ही प्लस करें। 8 + 9 + 36 + 45 + 42 + 35 + 24, ये आ रहा है 199। समीशन एफ भी कर लें, 4 + 3 + 9 + 9 + 7 + 5 + 3 + 0, ये आ रहा है 40 एग्जैक्ट हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी सामने रखें, इसको भी सामने रखते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए मीन। पहले तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स है 199 डिवाइड बाय 40, तो 199 डिवाइड बाय 40 होगा हमारे पास 4.975, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीकाकार क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। और समीशन एफ एक्स का स्क्वायर है 1101 डिवाइड बाय समीशन एफ कितना है 40, माइनस मीन है मेरे पास 4.975 और स्क्वायर रूट, और मैं इसका स्क्वायर रूट पूरा एक साथ ही लूँगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 1101 डिवाइड बाय 40 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4.975 ब्रैकेट क्लोज पर स्क्वायर है 1.68, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है 1.68, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा हो गया। अब कह रहे हैं विच ट्रेन इज़ मोर कंसिस्टेंटली अराइविंग लेट, ब्रीफ योर आंसर। अराइविंग लेट का मतलब कौन कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट लेट आ रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। इसका मतलब इसके गैप में, डेटा के गैप में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यानी कि 2 2 3 3 4 4 इसका डेटा देखें 3 2 5, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 2 5 12 10 6 1 1, इसके डेटा में गैप बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो है वो लोअर है बी के मुकाबले में, तो ये ज़्यादा लेट है, ठीक है। ट्रेन ए ज़्यादा लेट होती है एज़ कम्पेयर टू बी, ठीक है।
और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो गैप है डेटा में वो ज़्यादा है। गैप ज़्यादा होने का मतलब है कि कभी लेट हुई तो अच्छी खासा टाइम लेट हो गई, नहीं हुई तो फिर अपने टाइम पर पहुंची। और कंसिस्टेंसी से लेट होता जा रहा है ट्रेन ए वाला, इसका लेट होना बनता है। कहते हैं विच इज़ मोर पंचुअल। डेफिनेटली अब पंचुअल कौन अपने टाइम पर मौजूद हो रहा है आ रहा है। अगर आप गौर से देखें, मीन की बात कर रहे हैं हम, ये रहा मेरा मीन, ठीक है। इसका मीन और इसके मीन को देखें बी का मीन आपका कम है, ठीक है, और ए का मीन आपका ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से बी जो है ट्रेन बी जो है ज़्यादा पंचुअल है, क्योंकि इसका मीन जो है वो कम आ रहा है ए के मुकाबले में। ए का मीन ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये लेट भी ज़्यादा हो रही है। और ट्रेन बी का मीन कम है, इसका मतलब ये है कि इसका लेट होने का टाइम भी कम है। तो ये पंचुअल है लेट है ये भी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ए, ट्रेन बी जो है वो पहले पहुंच रही है। उसका मीन कम होने की वजह से इसका मतलब है इसका डेटा जो है वो कम आ रहा है, और यहाँ डेटा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो लेट आने के टाइम से ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है ए का एज़ कम्पेयर टू बी जल्दी पहुंची, ठीक है। तो हो सकता है मैं आपको समझाने में कामयाब रहूं। थोड़ा सा रिटर्न स्टेटमेंट वाली चीज़ थी, लेकिन इतना ज़्यादा इस पर आप फोकस ना करें, कैलकुलेशन पे फोकस करें। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।